आपको लगता है कि वेल्थ बड़ी गलतियों से खत्म होती है, किसी गलत बिजनेस से, किसी बड़े लॉस से, किसी एक बुरे फैसले से। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। वेल्थ अक्सर चिल्लाकर नहीं मरती, वो धीरे धीरे दम तोड़ती है, रोज की उन छोटी आदतों से जिन्हें हम नॉर्मल मान लेते हैं। यही वजह है कि लोग सालों मेहनत करते हैं, इनकम बढ़ती है, लेकिन फाइनेंशियल हालत वही की वही रहती है। बाहर से सब ठीक दिखता है, अंदर सिस्टम खोखला हो चुका होता है। जरा अपने पिछले कुछ महीनों को याद कीजिए। क्या ऐसा कभी हुआ कि पैसे आए और आपको लगा कि इस बार सब कंट्रोल में रहेगा, लेकिन महीने के आखिर में फिर वही बेचैनी, वही सवाल, वही खालीपन? यहीं से पहली वेल्थ मिस्टेक शुरू होती है। हम पैसा आने को सफलता मान लेते हैं, जबकि असली खेल उसके बाद शुरू होता है। पैसा आना आसान हिस्सा है, पैसा टिकना असली परीक्षा है। ज्यादातर लोग इस परीक्षा में रोज फेल होते हैं, बिना ये जाने कि सवाल कहाँ गलत पढ़ लिया। एक बहुत आम गलती यह है कि हम अपनी इनकम को इज्जत नहीं देते। पैसा आता है और दिमाग तुरंत उसे खर्च करने के बहाने खोजने लगता है, कभी खुद को रिवॉर्ड करने के नाम पर, कभी इतना तो बनता है वाली सोच में। दिक्कत खर्च करने में नहीं है, दिक्कत उस ऑर्डर में है जिसमें हम खर्च करते हैं। जब पैसा आते ही हम उसे हल्के में ले लेते हैं, तब वो हमें हल्के में लेना शुरू कर देता है। अमीर और गरीब में फर्क यहीं से पैदा होता है। अमीर पैसा आते ही रुकते हैं, गरीब पैसा आते ही बहने देते हैं। हम अक्सर मानते हैं कि छोटी छोटी चीजों से क्या फर्क पड़ेगा, एक कॉफी, एक सब्सक्रिप्शन, एक ऑनलाइन ऑर्डर। हर बार दिमाग यही कहता है कि ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन वेल्थ छोटे अमाउंट से नहीं, छोटे फैसलों से मरती है। हर छोटा खर्च एक सिग्नल होता है कि पैसा आपके कंट्रोल में है या आप पैसे के कंट्रोल में हैं। ये सिग्नल रोज जाता है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। धीरे धीरे यही छोटी छोटी आदतें एक ऐसी लाइफस्टाइल बना देती है जिसे मेंटेन करने के लिए पूरी इनकम भी कम पड़ने लगती है। एक और खतरनाक गलती है अपने खर्च को अपनी पहचान से जोड़ लेना। हम खर्च इसलिए नहीं करते कि जरूरत है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ साबित करना होता है, खुद को, दूसरों को, या उस इमेज को जो हमने अपने दिमाग में बना रखी है। यहीं पर वेल्थ चुपचाप घायल होती है, क्योंकि जब खर्च पहचान बन जाए तब सेविंग बोझ लगने लगती है, और जिस दिन बचत बोझ लगने लगे उस दिन फाइनेंशियल ग्रोथ रुक जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी समस्या कम इनकम है, लेकिन असल में समस्या ये होती है कि इनकम का कोई सिस्टम नहीं होता। पैसा आता है, जाता है, और उसके बीच कोई नियम नहीं होता। बिना नियम के पैसा हमेशा भागता है। यही वजह है कि कुछ लोग कम कमाकर भी स्थिर रहते हैं और कुछ ज्यादा कमाकर भी हमेशा परेशान। फर्क अकाउंट बैलेंस का नहीं, अकाउंट की सोच का होता है। यह भी एक बड़ी मिस्टेक है कि हम भविष्य को हमेशा बाद में पर टाल देते हैं। अभी खर्च ज्यादा है, अभी जिम्मेदारियां हैं, अभी सही टाइम नहीं है। ये अभी नहीं वाली सोच सालों तक चलती रहती है। वेल्थ कभी एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक दिन में ही उसका रास्ता बंद हो सकता है। उस दिन जब आप तय कर लेते हैं कि अभी सिस्टम नहीं बनाऊंगा, उसी दिन नुकसान शुरू हो जाता है, भले वह दिखे नहीं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सारी गलतियां बहुत नॉर्मल लगती हैं। आसपास हर कोई यही कर रहा होता है, इसलिए हमें लगता है कि हम भी सही है। लेकिन भीड़ कभी वेल्थ नहीं बनाती, भीड़ सिर्फ खर्च करना सिखाती है। वेल्थ अलग सोच मांगती है, अलग रुकने की ताकत मांगती है, ये मानने की हिम्मत मांगती है कि शायद जो मैं रोज कर रहा हूं वही मुझे पीछे खींच रहा है। अगर आप ईमानदारी से देखें तो वेल्थ मिस्टेक्स किसी एक दिन नहीं होती, वे रोज होती है, चुपचाप। हर बार जब आप पैसे को बिना सोचे बहने देते हैं, हर बार जब आप सिस्टम की जगह भावना से फैसला लेते हैं, हर बार जब आप आज को इतना बड़ा बना देते हैं कि कल के लिए जगह ही नहीं बचती। यही छोटी गलतियां मिलकर आपकी वेल्थ को मारती है, बिना आवाज किए। अब सवाल ये नहीं है कि आपने अब तक क्या गलत किया, असली सवाल ये है कि क्या आप उन गलतियों को पहचानने के लिए तैयार हैं?
क्योंकि जिस दिन आप पहचानना शुरू करते हैं उसी दिन ये सफर पलटना शुरू हो जाता है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। असली बात तो ये है कि ज्यादातर लोग गलती पहचान भी लेते हैं, फिर भी वही दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि अगली गलती और भी गहरी है और वही तय करती है कि पैसा आपके पास रुकेगा या नहीं। आपने पहली बड़ी सच्चाई देख ली है। वेल्थ बड़ी गलतियों से नहीं, छोटी छोटी आदतों से मरती है। लेकिन अब सवाल यह है कि इंसान उन आदतों को देखकर भी बदल क्यों नहीं पाता? क्यों वही गलती बार बार दोहराई जाती है, जबकि दिमाग जानता है कि इसका नुकसान हो रहा है? यहीं से दूसरी और उससे भी खतरनाक वेल्थ मिस्टेक शुरू होती है। बिना सोचे फैसले लेना, सिर्फ आदत के दम पर। जरा ध्यान से सोचिए, जब पैसा आता है क्या आप पहले ये तय करते हैं कि इसका क्या करना है, या फिर पैसा खुद तय कर लेता है कि वो कहाँ जाएगा? ज्यादातर लोगों के साथ दूसरा ही होता है। सैलरी आई और कुछ ही दिनों में सब बिखर गया। क्यों? क्योंकि फैसले पहले से तय नहीं थे। पैसा आते ही पुराने पैटर्न एक्टिव हो गए। वही खर्च, वही रूटीन, वही बहाने। यही ऑटो पायलट मोड वेल्थ को अंदर से खोखला करता है। दिमाग को आदतें पसंद होती है, उसे सोचना नहीं पड़ता, एनर्जी बचती है। लेकिन यही सुविधा पैसे के मामले में सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। जब आप हर महीने बिना सोचे वही खर्च दोहराते हैं, तब आप ये मान चुके होते हैं कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदलने लायक नहीं है। आप अनजाने में खुद को उसी लेवल पर लॉक कर देते हैं। वेल्थ वहां नहीं मरती जहां पैसा कम है, वेल्थ वहां मरती है जहां सोच रुक जाती है। एक और बड़ी गलती यह है कि हम पैसों को इमोशन से जोड़ देते हैं। थकान हुई तो खर्च, दुख हुआ तो खर्च, खुशी हुई तो खर्च। पैसा एक टूल है, लेकिन हम उसे थेरेपी बना देते हैं। कुछ देर अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वही खालीपन लौट आता है। यही चक्र चलता रहता है। पैसा जाता है, संतोष नहीं आता, और धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है कि पैसा सिर्फ निकलने के लिए है, टिकने के लिए नहीं। बहुत लोग मानते हैं कि जब इनकम बढ़ेगी तब ये आदतें खुद सुधर जाएंगी। लेकिन सच ये है कि इनकम बढ़ती है, आदतें नहीं। बल्कि ज्यादातर मामलों में आदतें और महंगी हो जाती है। यही वजह है कि जो इंसान आज 10,000 में परेशान है, वही 1,00,000 में भी परेशान रहता है। क्योंकि समस्या अमाउंट की नहीं, सिस्टम की होती है। एक बहुत साइलेंट मिस्टेक ये भी है कि हम अपने पैसों के साथ बैठते ही नहीं। न कोई रिव्यू, न कोई सवाल, न कोई क्लैरिटी। जैसे पैसा कोई ऐसा विषय हो जिससे बात करना ही भारी लगता है। लेकिन जिस चीज पर आप ध्यान नहीं देते, वो चीज धीरे धीरे आपके हाथ से निकल जाती है। वेल्थ ध्यान मांगती है, कंट्रोल नहीं। और ध्यान तब आता है जब आप रुक कर देखते हैं, भागते नहीं। यहां एक और सच्चाई समझनी जरूरी है। ज्यादातर लोग ये नहीं तय करते कि उन्हें क्या चाहिए, वे सिर्फ ये जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए। कर्ज नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, कमी नहीं चाहिए। लेकिन चाहते क्या है, ये साफ नहीं होता। बिना साफ दिशा के पैसा हमेशा भटकता है, क्योंकि पैसा उसी दिशा में जाता है जो आप उसे देते हैं। और जब दिशा नहीं होती तो वो आदतों की तरफ लौट जाता है। ये भी एक बड़ी गलती है कि हम अपने खर्च को सही ठहराने में बहुत माहिर होते हैं। हर खर्च के पीछे एक कहानी होती है। जरूरी था, अभी यही करना था, इस बार चलने दो। ये कहानियां सच नहीं होती, ये सिर्फ दिमाग को शांत रखने का तरीका होती है। लेकिन पैसा इन कहानियों को नहीं समझता। वो सिर्फ एक चीज समझता है, डिसिप्लिन है या नहीं। धीरे धीरे यही सब मिलकर एक खतरनाक स्थिति बनाते हैं। बाहर से लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से वेल्थ की नींव कमजोर होती जाती है। कोई बड़ा झटका नहीं लगता, कोई अलार्म नहीं बजता। बस एक दिन एहसास होता है कि साल निकल गए, मेहनत हुई, लेकिन ठोस कुछ बना नहीं। यही वो पल होता है जहां लोग खुद को किस्मत को दोष देने लगते हैं, जबकि असली वजह आदतें होती है। अगर आप गौर करें तो ये सारी गलतियां इसलिए चलती रहती हैं क्योंकि इनके नतीजे तुरंत नहीं दिखते। नुकसान धीरे धीरे होता है और इंसान उसी नुकसान से नहीं डरता जो धीरे आता है।
लेकिन यही धीमा नुकसान सबसे ज्यादा गहरा होता है। वेल्थ कभी एक फैसले से नहीं टूटती, वो 1000 छोटे फैसलों से कमजोर होती है। अब यहां रुककर एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपके पैसों के फैसले सोच कर लिए जाते हैं या आदत से? क्या आप पैसा आने से पहले तय करते हैं कि वो कहाँ जाएगा, या बाद में हैरान होते हैं कि गया कहाँ? अगर ये सवाल थोड़ा भी चुभ रहा है तो इसका मतलब आप सही जगह देख रहे हैं, लेकिन अभी तस्वीर पूरी नहीं है। क्योंकि भले ही इंसान अपनी आदतें पहचान ले, एक और बड़ी गलती उसे आगे बढ़ने से रोकती है। वो गलती जुड़ी है डर से, पैसा खोने के डर से, गलत करने के डर से, और सबसे ज्यादा बदलाव के डर से। वहीं से कहानी और गहरी होती है। अब तक आपने देखा कि छोटी आदतें और बिना सोचे फैसले कैसे धीरे धीरे वेल्थ को कमजोर कर देते हैं। लेकिन अब एक और गलती सामने आती है जो दिखती नहीं है, पर सबसे ज्यादा नुकसान यहीं से होता है। ये गलती है डर के साथ पैसे को चलाना। ये डर इतना शांत होता है कि इंसान उसे सेफ्टी समझ लेता है, जबकि असल में वही डर ग्रोथ को रोक देता है। जरा सोचिए, आपने कभी कोई अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से सिर्फ इसलिए मना किया क्योंकि अगर नुकसान हो गया तो? ये सवाल दिखने में समझदारी जैसा लगता है, लेकिन जब यही सवाल हर फैसले पर हावी हो जाए तो पैसा कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। बहुत लोग पैसा बचा तो लेते हैं, लेकिन उसे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाते। वे सालों तक उसी जगह खड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सेफ रहना ही सही है। लेकिन सेफ रहने और स्टैग्नेंट रहने के बीच फर्क बहुत पतला होता है। डर के साथ पैसे को चलाने की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंसान हमेशा बीते हुए नुकसान को याद रखता है। कहीं कोई स्कीम में पैसा फंसा था, किसी ने गलत सलाह दे दी थी, या किसी ने रिस्क लिया और घाटा हो गया था। ये यादें दिमाग में इतनी गहरी बैठ जाती है कि आगे की हर संभावना को वही रंग दे देती है। दिमाग कहता है, देखा था ना, यही होगा, और इंसान बिना कुछ किए ही हार मान लेता है। एक और साइलेंट गलती यहां होती है। लोग पैसा बढ़ाने के लिए सही जानकारी का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब पूरी क्लैरिटी होगी तब फैसला लेंगे। लेकिन फाइनेंशियल दुनिया में कभी 100% क्लैरिटी नहीं होती। जो लोग इंतजार करते हैं वे सिर्फ समय गवाते हैं, और समय वही चीज है जिसे पैसा सबसे ज्यादा चाहता है। बिना समय के कोई भी कंपाउंड नहीं बनता। यहां एक अजीब सा पैटर्न दिखता है। लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं, लेकिन पैसों के मामले में अचानक बहुत सावधान हो जाते हैं। बिना सोचे लोन ले लेते हैं, लेकिन सोच समझकर इन्वेस्ट करने से डरते हैं। इसका कारण यह है कि लोन और खर्च उन्हें तुरंत राहत देता है, जबकि इन्वेस्टमेंट भविष्य पर भरोसा मांगता है। और भरोसा वही मुश्किल होता है जहां इंसान खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। डर से जुड़ी एक और गलती है दूसरों को देखकर फैसले लेना। कोई कहता है ये सही नहीं है तो आप रुक जाते हैं। कोई कहता है ये बहुत रिस्की है तो आप पीछे हट जाते हैं। लेकिन वही लोग आपकी फाइनेंशियल जिम्मेदारी नहीं उठाते। उनका डर आपका डर बन जाता है, और आपका पैसा किसी और की सोच के हिसाब से चलने लगता है। यही वो जगह है जहां वेल्थ धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जाती है। बहुत लोग ये भी मान लेते हैं कि वे पैसों के मामले में अच्छे नहीं हैं। ये एक खतरनाक पहचान है। जब इंसान खुद को ही अयोग्य मान लेता है तो वो सीखना बंद कर देता है। फिर वह या तो पूरी तरह दूर भागता है या किसी और पर निर्भर हो जाता है। दोनों ही रास्ते लंबे समय में नुकसान देते हैं। पैसा उन लोगों के साथ नहीं टिकता जो उससे डरते हैं। पैसा उन लोगों के साथ टिकता है जो उसे समझने की कोशिश करते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि डर हमेशा बुरा नहीं होता। डर आपको बेवकूफी से बचाता है, लेकिन जब डर आपको सीखने, समझने और छोटे कदम लेने से रोकने लगे, तब वही डर आपकी वेल्थ का दुश्मन बन जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप डर के साथ चलते हैं या डर के पीछे छिप जाते हैं। यहां एक और छोटी लेकिन गहरी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि एक बड़ा सही फैसला उनकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल देगा, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि वेल्थ छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है।
जब आप हर छोटे कदम से डरते हैं तो आप बड़े कदम तक कभी पहुंचते ही नहीं। और फिर आप खुद को समझाते हैं कि मेरे लिए नहीं है ये सब। अगर आप ध्यान दें तो डर हमेशा आपको आज में फंसा कर रखता है। वो कहता है जो है उसी में ठीक है। लेकिन वेल्थ हमेशा भविष्य में बनती है। भविष्य पर भरोसा किए बिना पैसा सिर्फ जमा हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। यही वजह है कि बहुत से लोग सालों तक सिर्फ करते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जानते हैं कि वे कहीं नहीं पहुंच रहे। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आपने कभी सिर्फ डर की वजह से कोई सही फाइनेंशियल कदम टाल दिया है? क्या आपने कभी सोचा है कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे, और फिर वो बाद में कभी आया ही नहीं? अगर हाँ, तो ये कोई कमजोरी नहीं है, ये बस एक पैटर्न है, और पैटर्न बदले जा सकते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि डर और आदतों के बाद भी एक और गलती है जो सबसे ज्यादा लोगों को वही रोक देती है जहां वे हैं। वो गलती है खुद को समय से धोखा देना। ये मान लेना कि अभी बहुत वक्त है, कल देख लेंगे। वहीं से असली नुकसान शुरू होता है। समय से खुद को धोखा देना शायद सबसे आम गलती है और सबसे खतरनाक भी, क्योंकि इसमें कोई डर नहीं दिखता, कोई नुकसान तुरंत नजर नहीं आता, और इसी वजह से इंसान इसे गलती मानता ही नहीं। वो सोचता है कि अभी क्या जल्दी है, अभी तो उम्र पड़ी है, अभी तो संभल जाएंगे। लेकिन पैसा समय के साथ चलता है, इंसान की सोच के साथ नहीं। और जब तक इंसान समझता है तब तक समय चुपचाप निकल चुका होता है। जरा गौर कीजिए, कितनी बार आपने खुद से कहा होगा कि अगली सैलरी से शुरू करेंगे, अगले महीने प्लान बनाएंगे, इस साल नहीं तो अगले साल देखेंगे। हर बार फैसला आगे खिसक जाता है और दिमाग को लगता है कि हमने मना नहीं किया, बस टाला है। लेकिन पैसा टालने को भी मना ही मानता है। जो फैसला आज नहीं लिया गया वो अक्सर कभी नहीं लिया जाता। ये गलती इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये आराम की तरह लगती है। इंसान को लगता है कि वो बहुत समझदारी से चल रहा है, बिना दबाव के, बिना रिस्क के, बिना जल्दबाजी के। लेकिन असल में वह अपनी सबसे बड़ी ताकत गंवा रहा होता है, और वो ताकत है समय। कंपाउंडिंग का पूरा खेल समय पर टिका होता है। पैसा जितना पहले काम करना शुरू करता है उतना ज्यादा बढ़ता है। देर से शुरू किया गया सही फैसला भी समय की वजह से कमजोर पड़ जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि अभी इनकम कम है इसलिए बाद में सोचेंगे, लेकिन यही सोच सबसे पहले बदलनी चाहिए। इनकम कभी भी अपने आप सही समय पर नहीं आती। सही समय इनकम को बुलाता है, इनकम सही समय को नहीं। जो लोग कम पैसे में सिस्टम बनाना सीख लेते हैं वही आगे चलकर ज्यादा पैसे को संभाल पाते हैं, और जो लोग इंतजार करते रहते हैं कि पहले सब सही हो जाए वे हमेशा शुरुआत से दूर ही रहते हैं। समय को हल्के में लेने की एक और शक्ल है हर चीज को बहुत बड़ा मान लेना। इंसान सोचता है कि जब बड़ा अमाउंट होगा तभी इन्वेस्ट करेंगे, जब बड़ा मौका मिलेगा तभी सीखेंगे, जब पूरी जानकारी होगी तभी कदम उठाएंगे। लेकिन बड़े अमाउंट, बड़े मौके और पूरी जानकारी कभी एक साथ नहीं आते। जो आते हैं वे छोटे मौके होते हैं, छोटे कदम होते हैं और अधूरी जानकारी होती है। और वही लोग आगे बढ़ते हैं जो इन्हीं के साथ चलना सीख लेते हैं। यहां एक और साइलेंट गलती होती है। लोग अपने आसपास के लोगों से खुद की तुलना करते रहते हैं। कोई आगे निकल गया, कोई पीछे रह गया। इससे इंसान अपने फैसलों को समय से नहीं, लोगों से जोड़ देता है। अगर कोई दोस्त अभी शुरू नहीं कर रहा तो आप भी रुक जाते हैं। अगर कोई रिश्तेदार डर दिखाता है तो आप भी रुक जाते हैं। लेकिन हर किसी की घड़ी अलग चलती है। पैसा आपकी घड़ी देखता है, दूसरों की नहीं। समय के साथ एक और भ्रम जुड़ा होता है, जल्दी सुधार हो जाएगा। इंसान सोचता है कि अगर अभी थोड़ी गलती हो भी गई तो बाद में सुधार लेंगे। लेकिन पैसा गलती को जमा करता है। हर टला हुआ फैसला, हर छोड़ा हुआ मौका धीरे धीरे बड़ा गैप बना देता है। और फिर जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि इतना पीछे कैसे रह गया। ये भी ध्यान देने वाली बात है
कि समय सिर्फ उम्र से नहीं मापा जाता, समय आदतों से मापा जाता है। अगर आपकी आदतें सालों से वही है तो उम्र बढ़ने से कुछ नहीं बदलेगा। वही खर्च, वही सोच, वही टालमटोल। और फिर अचानक एक दिन डर पैदा होता है कि अब तो बहुत देर हो गई। लेकिन असल में देर तब होती है जब इंसान मान लेता है कि देर हो चुकी है। यहां एक सच्चाई बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। पैसा इंतजार करने वालों को नहीं, तैयार रहने वालों को मिलता है। तैयार रहना मतलब परफेक्ट होना नहीं, तैयार रहना मतलब सीखते हुए आगे बढ़ना, छोटे फैसले लेना, छोटे कदम उठाना और समय को अपना दोस्त बनाना। जो लोग समय के साथ चलना सीख जाते हैं वे कभी पीछे नहीं रहते। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहे हैं या सिर्फ समय को टाल रहे हैं? क्या आपने अपने पैसों के मामले में कोई ऐसा कदम है जो आप महीनों से सोच रहे हैं लेकिन शुरू नहीं किया? अगर हां, तो वजह क्या है? डर, आलस या ये भ्रम की अभी वक्त है? क्योंकि यहीं से अगली गलती जन्म लेती है। जब इंसान बार बार टालता है तो एक दिन उसे अपनी हालत को स्वीकार करना पड़ता है। वो मान लेता है कि यही उसकी फाइनेंशियल औकात है। और ये मान लेना वेल्थ को मारने वाली सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक गलती बन जाती है। वहीं से कहानी अगली दिशा में मुड़ती है। एक और गलती जो वेल्थ को चुपचाप खत्म कर देती है वो है पैसों को भावनाओं से चलाना। ये गलती बहुत समझदार लोगों से भी होती है क्योंकि इसमें लॉजिक कम और फीलिंग ज्यादा काम करती है। इंसान सोचता है कि वो सही फैसला ले रहा है, लेकिन असल में फैसला डर, लालच, शर्म या दिखावे से लिया जा रहा होता है। पैसा जब इमोशन से चलता है तो दिशा खो देता है। सबसे पहले डर की बात करते हैं। डर इंसान को बचाने के लिए होता है, लेकिन पैसों के मामले में यही डर सबसे ज्यादा नुकसान करता है। डर लगता है कि पैसा डूब जाएगा, गलत जगह चला जाएगा, लोग क्या कहेंगे, नुकसान हो गया तो क्या होगा। इस डर में इंसान या तो बिल्कुल कदम नहीं उठाता या फिर आधी अधूरी जानकारी के साथ गलत कदम उठा लेता है। दोनों ही हालत में पैसा आगे नहीं बढ़ता। दूसरी तरफ लालच है। जब इंसान देखता है कि कोई जल्दी पैसा बना रहा है, कहीं तेजी से रिटर्न मिल रहा है, तो दिमाग शांत नहीं रहता। लगता है कि मौका हाथ से निकल जाएगा। इसी लालच में लोग बिना समझे फैसले लेते हैं। न प्लान, न सिस्टम, बस जल्दी कुछ बड़ा हो जाए। लेकिन पैसा जल्दी नहीं, टिक कर बढ़ता है। लालच पैसा कमाने का सपना दिखाता है, लेकिन उसे संभालने की ताकत नहीं देता। एक और इमोशन है दिखावा। ये गलती बहुत आम है, लेकिन बहुत कम लोग इसे स्वीकार करते हैं। इंसान दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करता है। वो चीजें खरीदता है जिनकी जरूरत नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि लोग उसे एक खास नजर से देखें। बाहर से लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से पैसा धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। वेल्थ बनने से पहले ही खर्च होकर खत्म हो जाती है। भावनाओं से चलने वाला पैसा प्लान नहीं मानता, वो सिस्टम नहीं देखता, वो सिर्फ उस पल को देखता है। और यही वजह है कि ऐसे फैसले बार बार बदलते रहते हैं। कभी बहुत सेविंग, कभी बिल्कुल नहीं, कभी रिस्क, कभी पूरी तरह डर। इस झूले में पैसा स्थिर नहीं रह पाता। यहां एक और साइलेंट गलती होती है। लोग अपने पुराने फैसलों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। अगर कहीं पैसा लगा दिया और वो सही नहीं चल रहा, तो भी इंसान उसे छोड़ नहीं पाता, क्योंकि मन कहता है कि इतना समय और पैसा लगाया है, अब कैसे छोड़ दे। इसी को कहते हैं गलत फैसले से चिपके रहना। पैसा आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन इमोशन पीछे खींचता है। स्मार्ट लोग पैसा और इमोशन के बीच दूरी बनाते हैं। वे फैसले लेते वक्त खुद से पूछते हैं कि क्या यह फैसला डेटा पर आधारित है या सिर्फ फीलिंग पर। वे जानते हैं कि हर अच्छा फैसला अच्छा महसूस नहीं कराता और हर अच्छा महसूस कराने वाला फैसला सही नहीं होता। यही फर्क होता है। इमोशनल फैसलों की एक और पहचान है जल्दबाजी। जब इंसान शांत नहीं होता, तब वो जल्दी में फैसला लेता है, बिना पूरी तस्वीर देखे, बिना असर समझे। पैसा शांत दिमाग चाहता है। वो इंतजार कर सकता है,
लेकिन घबराहट नहीं सहता। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपके पैसों से जुड़े फैसले ज्यादातर प्लान से चलते हैं या मूड से? क्या आपने कभी ऐसा खर्च किया है जिसके बाद खुद से कहा हो कि यह जरूरी नहीं था? क्या आपने कभी किसी डर या लालच में ऐसा फैसला लिया है जिसका असर आज भी महसूस होता है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि ये गलती आपकी वेल्थ को धीरे धीरे काट रही है, क्योंकि पैसा भावनाओं का सम्मान नहीं करता, वो सिर्फ सिस्टम को पहचानता है। जो लोग अपने इमोशन को पहचानना सीख लेते हैं वही पैसों के साथ लंबे समय तक टिक पाते हैं, और यही गलती इंसान को अगली सबसे बड़ी भूल की तरफ ले जाती है। जब पैसा बार बार भावनाओं से चोट खाता है तो इंसान या तो पूरी तरह कंट्रोल छोड़ देता है या पूरी तरह सख्त हो जाता है। दोनों ही हालत में बैलेंस टूटता है, और वहीं से आखिरी और सबसे निर्णायक गलती की शुरुआत होती है। आखिरी और सबसे खतरनाक गलती जो ज्यादातर लोगों की वेल्थ को पूरी तरह रोक देती है, वो है ये मान लेना कि अब सब समझ आ गया है। जब इंसान थोड़ा कमा लेता है, थोड़ा सेव कर लेता है या कुछ सही फैसले ले लेता है, तो उसके अंदर एक अजीब सा संतोष आ जाता है। लगता है कि अब सीखने की जरूरत नहीं है, अब जो चल रहा है वही चलता रहेगा। यहीं पर वेल्थ की ग्रोथ रुक जाती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो लगातार बदलती दुनिया के साथ चलती है। नियम बदलते हैं, मौके बदलते हैं, रिस्क बदलते हैं। जो इंसान खुद को अपडेट नहीं करता वो पीछे छूट जाता है, चाहे उसने पहले कितना ही सही किया हो। सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें होता है जो कहते हैं मैं ये सब पहले कर चुका हूं या मुझे ये सब पता है। पैसा अहंकार के साथ काम नहीं करता। सीखना बंद करने का मतलब सिर्फ किताबें न पढ़ना नहीं होता। इसका मतलब है सवाल पूछना बंद कर देना, नए नजरिए सुनने से बचना, अपनी सोच को चैलेंज न करना। जब इंसान ये मान लेता है कि वही सही है तो वो धीरे धीरे पुराने पैटर्न में फंस जाता है। वही खर्च करने का तरीका, वही इन्वेस्टमेंट सोच, वही रिस्क लेने का डर। बाहर से लगता है कि सब स्टेबल है, लेकिन अंदर से ग्रोथ खत्म हो चुकी होती है। ये गलती इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये शोर नहीं करती। कोई बड़ा नुकसान तुरंत नहीं दिखता। पैसा धीरे धीरे वैसा ही रहता है, न बढ़ता है न बहुत गिरता है। लेकिन समय के साथ इन्फ्लेशन, गलत फैसले और नए मौके मिस होना वेल्थ को कमजोर कर देता है, और जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। अमीर लोग एक चीज कभी नहीं छोड़ते, सीखना, चाहे उनके पास कितना भी पैसा क्यों न हो। वे जानते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, समझ से टिकता है। वे अपनी गलतियों को पहचानते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखते हैं और खुद को लगातार अपडेट रखते हैं। यही आदत उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। यहाँ एक और बात बहुत जरूरी है, वेल्थ सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये फैसलों का खेल है। और फैसले तभी बेहतर होते हैं जब सोच खुली हो। जब इंसान ये मान लेता है कि उसे अभी और सीखना है, तभी वो सही सवाल पूछता है। सही सवाल ही सही जवाब की तरफ ले जाते हैं। अब जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप आज भी वही सोच लेकर चल रहे हैं जो आपने सालों पहले बनाई थी? क्या आपने अपने पैसों के फैसलों को समय के साथ बदला है, या आप बस आदत के भरोसे आगे बढ़ रहे हैं? अगर जवाब आदत है तो ये आखिरी गलती आपकी वेल्थ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। इन सभी गलतियों को जोड़कर देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। वेल्थ अचानक खत्म नहीं होती, वो धीरे धीरे कमजोर होती है। गलत सोच से, गलत आदतों से, इमोशनल फैसलों से और सीखना बंद करने से। यही वजह है कि बहुत लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां पैसा उनके लिए काम करे। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं जो अपनी गलतियों को समझना चाहते हैं, उनसे भागना नहीं चाहते। यही सोच आपको आगे ले जा सकती है। वेल्थ बनाना किसी एक बड़े फैसले का नतीजा नहीं होता, ये रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का असर होता है। आगे बढ़ने का रास्ता बहुत सिंपल है लेकिन आसान नहीं। अपनी सोच को समय समय पर चेक करना, अपनी आदतों को ईमानदारी से देखना और ये स्वीकार करना
कि अभी भी सीखने को बहुत कुछ बाकी है। पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो खुद को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। अब आखिर में एक सवाल जिसे आप खुद से जरूर पूछिए और चाहें तो कमेंट में भी लिखिए। आज जो आपने सुना उसमें से कौन सी गलती आपको सबसे ज्यादा अपनी लगी? क्योंकि जिस गलती को आप पहचान लेते हैं वही गलती आपकी वेल्थ को आगे चलकर सबसे पहले छोड़ती है।